नमस्कार दोस्तों, लाडोस किचन में मैं बलराम फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज की नई रेसिपी है हमारी कुछ मीठा हो जाए। और मीठे में जैसे अभी त्यौहार है होली का, तो सभी कुछ ना कुछ मीठा पकवान बना के तैयार करते हैं। तो हमने भी इसी प्रकार से आज नई रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, सूजी के लड्डू। और कुछ अलग तरीके से बना के तैयार करे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली है। ये नॉर्मल सूजी या कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। और इसे हम एक तपेली में या भगोने में इस तरह से डाल लेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने पौना कप दूध। नॉर्मल दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे है और ना तो गर्म है ना ठंडा है, एकदम ठंडा भी नहीं है। तो हमें नॉर्मल जो दूध है वो लेना है। और इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेना है दूध को। और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे हमारा जो है अच्छी तरह से एक डो बना लेना है। और हमने लगभग पौना कटोरी दूध पूरा हमने इस तरह से यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे एक ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हमने जो मलाई है नॉर्मल दूध पे आ जाती है, वो मलाई हम ले रहे हैं। इसमें आपको कंडेंस मिल्क मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 2 बड़े चम्मच हमने जो है मलाई इसमें मिक्स कर ली है। और कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। और इस तरह से हमें जो है एक डो बना लेना है, थोड़ा नरम सा। और इस तरह से डो बना के हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि जो सूजी है वो हल्के हाथों से हमें इस तरह से मिला के रख देना है, ताकि जो सूजी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी हमारे दूध को। और जो है एक अच्छा सा डो बन के यहाँ पे जो हमने रवा है और दूध का जो एक डो है उसे 10 से 15 मिनट का समय हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। इस तरह से ही होना चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से एक डो बना लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे, ताकि जो है हाथ में चिपके नहीं। लगभग हमने थोड़ा सा घी यूज़ किया है, इससे डो चिपके नहीं। आप देख सकते हैं इसके हम 2 लोई बना लेंगे इस तरह से। इधर एक चकला बेलन ले लेना है। इस पे हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा जो रवा है वो अच्छी तरह से चिपके नहीं और अच्छी तरह से बेल सके हम इस पे। अच्छी तरह से हमने इसे ग्रीस कर लिया है। जो 2 लोई हमने इस तरह से बनाई है, इसे हल्के हाथ से हमें इस तरह से बेल लेना है। ना तो ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। तो हमें इस तरह से अच्छी तरह से बेल लेना है। इधर हमने मीडियम फ्लेम पे तवा को गर्म होने रख दिया है। और इधर हमने जो ये रोटी हमने इस तरह से बेली है, इसे हम इस पे डाल देंगे। मीडियम साइज पे हमें बेलना है, ना ज़्यादा मोटी करना है ना पतली करना है। इसे हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ही हमें सेकना है। और ज़्यादा गर्म पे नहीं सेकना है, नहीं तो जलेगी। तो उसके जो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो कितनी अच्छी तरह से घूम पा रही है। इसे हम पलट के इस तरह से सेक लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही हमें सेकना है, इसे ज़्यादा गर्म पे नहीं सेकना है, नहीं तो चटकने लगेगी। चटके हुए दाने नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा जो टेस्ट है लड्डू का वो सही नहीं आएगा। इस तरह से हमें सेकते हुए जाना है। और इसमें हम लगाएंगे घी। और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें अच्छी तरह से सेकना है, इस तरह से, ताकि जो हमारे रोटी जो है वो अच्छी तरह से पक सके। और इस पर हल्की सुनहरे होने तक के हमें सेकना है अच्छी तरह से, इस तरह से। घी इसमें अच्छी तरह से लगाएं, क्योंकि हम घी का यूज़ लड्डुओं में नहीं कर रहे हैं।
तो हम इसी पे रोटी पे ही इस तरह से हम लगाएंगे अच्छी तरह से। एक साइड सेकने के साथ में दूसरी साइड भी इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें सेक लेना है। इस तरह से हमें हल्का सुनहरा होते तक के हमें इतना भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो सही नहीं आएगा। हमें इतना भूनने के बाद में इसे हम निकाल लेंगे। इतना भूनने के साथ में ही हमें इसे निकाल लेना है। इस तरह से हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे ठंडा होने देना है अच्छी तरह से। इस तरह से हमने दूसरी जो रोटी है उसे भी हमने सेक लिया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा जो पराठे ठंडे हो रहे हैं या फिर कहे आलू के लिए हमने जो रोटी बनाई है ठंडी हो रही है, तब तक हम एक फ्राई पैन या इस तरह का एक फ्राई करने का बर्तन ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच घी। ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है। डेढ़ चम्मच हमने घी लिया है, जिसमें हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें लिए हैं मैंने 5 से 7 जो है काजू लिए हैं और 5-7 हमने जो है बादाम लिए हैं और इसे अच्छी तरह से कट कर लिया। इस तरह से इसे हम घी में डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। याद रहे इसे जलाना नहीं है, हल्का भूनना है हमें। तो इसे इस तरह से हल्का भून लेंगे, जिससे जो है इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है और क्रंचीपन आता है। तो इसे हम हल्का जीरो फ्लेम पे ही हमें इस तरह से भूनना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भुना रहे हैं और इसी तरह से हमें भुनना है ताकि अच्छी तरह से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है, या इसमें और भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं साथ में, जैसे पिस्ता है वो भी ऐड कर सकते हैं और भी जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छी तरह से भुन गए हैं, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। हमें इतना ही भुनना है ताकि क्रंचीनेस आ सके। अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है और इसे गैस की फ्लेम को बंद करके एक साइड में रख देते हैं। इधर जो है हमने जो रोटी बनाई है वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के साथ ही हमने इस तरह से हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। रोटी के टुकड़े हमने इस तरह से एक जार में ले लेना है और इसे अच्छी तरह से बारीक महीन पीस लेना है। आप देखेंगे इसे पल्स मोड पे पीसना है हमें और एकदम बारीक कर लेना है। आप देखेंगे इसका जो है पल्स मोड पे आराम से अच्छी तरह से पीसा जाएगा। इस तरह से पीसना होगा जिससे खिला खिला हमारा जो है लड्डू बनके तैयार होगा। तो इसे हम पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारा जो रवा है वो अच्छी तरह से इस तरह से बनके आ गया है, खिला खिला सा और अच्छी तरह से पीस गया है। इस तरह से हमें पल्स मोड पे इसे पीस लेना है। इधर एक बाउल ले लेना है हमें और इसमें हम इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसे हमें निकाल लेना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमारा जो रवा है वो भुन के तैयार हुआ है और बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और खिले खिले बनते हैं और इससे जो है अच्छा खिला खिला बन के आता है। हमें इस तरह से बनाना है जो टेस्ट में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इस तरह से हम बना के तैयार करेंगे और इसे हमें ठंडा होने के बाद ही पीसना है, तभी इस तरह से खिला खिला हमारा जो रवा है वो निकल के आएगा और हमें घंटों सेकना नहीं रहेगा। हमने बाउल में रवे को अच्छी तरह से निकाल लिया है। इसी में हम मिक्स करेंगे पौन कटोरी के समथिंग हमने इसमें जो है पीसी हुई शक्कर या शक्कर का बूरा भी मिलता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं और जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ में और स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आधा चम्मच लगभग जो है इलायची का पाउडर। इसे हमने घर में ही दरदरा पीस लिया है अच्छी तरह से और साथ में ही
और टेस्टी करने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं जो है खोपरे का बुरादा। 2 बड़े चम्मच के लगभग है ये, और पौन कटोरी के लगभग है। इसे भी हमने घर में ही बना के तैयार किया है। और साथ में हमने जो ड्राई फ्रूट्स घी में अच्छी तरह से भून लिए थे, इसी के हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमें ऐड कर लेना है और सभी चीज़ को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं सभी सामग्री हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बन भी रहे हैं। यदि नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा घी डाल के और इसे इस तरह से हमें बांध लेना है, और अच्छी तरह से हमें लड्डू का शेप या फिर एक नींबू के आकार का शेप आप इस तरह से देख के इस तरह से बना लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। इस तरह से एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो लड्डू है वो बन के रेडी हो गया है। तो अभी होली आ रही है, तो आप ज़रूर इस प्रकार से बना के रेडी करें। एक शेप कोई भी आप बना सकते हैं, और इस तरह से हम सभी लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। हमने इस तरह से सभी लड्डू को बना के रेडी कर लिया है। रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से एक बार ज़रूर बना के तैयार करें। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और स्वादिष्ट हमारे जो लड्डू है वो इस तरह से बन के रेडी हुए हैं। और इस तरह से आप लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। सभी लड्डू हमने इस तरह से रेडी किए हैं। और रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो ये भी हमें बताइएगा, ताकि हमारे जो है आपका धन्यवाद कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।